अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान के जन्म दिवस के खास अवसर पर पंचायत वाटिका के निर्माण का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रांगण में लगभग 500 लोगों ने मिलकर 500 पौधे लगाए और उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में 200 स्कूली छात्र, 20 अध्यापिकाएं एवं सामाजिक संगठनों की महिलाएं समेत गिव मी ट्रीज की अहम सदस्य विनीत बोहरा, मोहम्मद शाहिद, इस्तियाक अहमद, अभिनव आदि अपनी अपनी टीमों के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर पांडवनगर थाने के इंस्पेक्टर मनीष कुमार और पूर्व में इस इलाके के तैनात रहे पुलिस अधिकारी नीरज कुमार शामिल रहे। इस अनोखी पंचायत वाटिका की थीम पर बातचीत करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद की कैंपेन व मीडिया सलाहकार ने कहा कि ये पर्यावरण क्षेत्र में चलाया जाने वाला जन भागीदारी अभियान है। इसके लिए उन्होंने एक नारा देते हुए आह्वान किया कि आप हमें मिट्टी दें, हम आपको पंचायत वाटिका देंगे। अखिल भारतीय पंचायत परिषद कार्यालय के सामने जगह, जो कि झाड़ी, झंकार और खरपतवार से भरी हुई है, इस जगह को स्वच्छ करके फलदार और छायादार पौधे लगाकर हरियाली का विकास किया जाएगा। इसके विकास में हमें गिव मी ट्रीज ट्रस्ट मदद करेगा। आज पर्यावरण के इस मौके पर इस वाटिका का शुरुआत एक दूसरा फेज है। पहला फेज में पेड़ लग चुके हैं। हमारा ये कंसेप्ट है कि एक ऐसी पंचायत वाटिका का निर्माण हो कि जिससे कि लोग यहाँ आकर देखें और उसमें भारत का एक झलक दिखाई दे। इस टाइप के कंसेप्ट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये वाटिका बनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ये विकसित हो। आज पिछली बार तो 250 पेड़ लगे थे, 2 मिनट और उसके बाद जो मेरा ख्याल है आज 200 के आसपास तो लगने वाले हैं पेड़। बच्चे को हमारा यही संदेश है कि बच्चे कल का देश का भविष्य हैं और ये समझें कि हमारा जो वातावरण, हमारा जो इकोसिस्टम और कितना बदलाव होता जा रहा है प्रकृति में, जलवायु में, बरसात मौसम में, सब डिपेंड करता है इन पेड़ों के ऊपर। पेड़ अगर होंगे उससे ऑक्सीजन भी, पानी भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हर्बल पेड़ है जिसकी तरफ से आयुर्वेदिक बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं। शायद या कुछ हर्बल पेड़ भी लगेंगे। देखिए सर, आप पेड़ काटने वालों को तो रोक नहीं सकते, है ना। कोई भी सरकारें कोई भी कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ लगाने वालों की तो संख्या को हम बढ़ा सकते हैं ना, है ना। तो बुराई की तरफ ना ध्यान देते हुए अच्छाई को हम उसका वजन बढ़ाते हैं। तो जितने अच्छे लोग होंगे, और ये बच्चे जो हैं इनसे अच्छे कौन हो सकते हैं, यही प्रभु का रूप है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम जिस परिसर में कर रहे हैं उसको हम पंचायत भवन बोलते हैं। तो जो पंचायत भवन है इसका ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया पंचायत परिषद है। ये एक मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि शहरों में तो जो हरियाली के कार्यक्रम चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो ग्रीन कंटेंट है, जो हरियाली की क्रांति है, वो लानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास ही ज़मीनें हैं, उन्हीं के पास तालाब हैं। शहरों में तो तालाब होते नहीं है, कोई हाउसिंग सोसाइटी का तो तालाब होता नहीं है। तो जो आपका ट्रेजर है, जो असल आपका सोना है, वो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, आपके ग्राम हैं, आपके गांव हैं। सो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो ज़्यादातर गांव के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सरकारी स्कूलों से बच्चे यहाँ पर आते हैं, पौधारोपण करते हैं। और ये मैसेज हम बहुत स्ट्रांगली देना चाह रहे हैं कि पंचायतों में ये काम होना चाहिए। पंचायतों में जो गौचर ज़मीन है, जो खाली ज़मीन बची हुई है, उसके अंदर हम, ताकि गीला चारा मिले हमारी गाय को, भैंस को, हमारी बकरियों को, मवेशियों को, ठीक है। सो हमारा मैसेज बस ये है कि एक तो के नाम से जाने जाते हैं, आपकी असली पहचान क्या है और आपकी एनजीओ किस तरीके से काम करती है, वो थोड़ा सा। अच्छा, नाम पॉपुलरली पीपल बाबा है वो, क्योंकि हमने 1.25 करोड़ से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए 45 सालों में। और सिर्फ हमने नहीं लगाए, हमारी टीम है, 17,000 वॉलंटियर हैं हमारे, 60 के करीब हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं। और जो हमारी संस्था है वो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के नाम से है। 1977 में, 45 साल पहले, हमने इसको इको क्लब के रूप में इसको गठित किया था। और धीरे धीरे चलते चलते जब जॉन अब्राहम साहब हमें मिले 2010 में सितंबर में, तो उन्होंने हमको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि इसको एक संस्था का रूप दीजिए
उस वक्त तक हम 2 करोड़ पेड़ लगा चुके थे। एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी में वो मिले थे हमें, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी फाइनेंशियली भी हमें हेल्प की, और उन्होंने कहा कि आप इसको संगठन का रूप दीजिए। तो हमने गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया, और अब हम लोग जो हैं, अब हम 272 जंगल हिंदुस्तान की सरजमीं पे लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 37 हमने लगाए हैं, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया है। केरला को छोड़कर हमने पूरे हिंदुस्तान में 27 स्टेट्स में और सारी जितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके लिए भी काम किया। यहाँ पर जो काम चल रहा है वो यामाहा के सपोर्ट से, थोड़ा CSR सपोर्ट से हम कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को बुला रहे हैं और भी कम्युनिटीज़ को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ हम अकेले खड़े होकर ये काम करें नहीं हो सकता। कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। उनको ग्रीन स्किल्स देना, उनको ट्रेन करना, उनको बताना पौधों के बारे में, कैसे खाद पानी उसकी लगाई, उसकी देखभाल, उसकी मेंटेनेंस, पौधे को पेड़ बनाना, ये एक सबसे सिंपल चीज़ भी है और सबसे मुश्किल चीज़ भी है, क्योंकि इसमें प्रेम और इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रेम पूर्वक करते हैं और इसको समय देते हैं, तो आप पेड़, जो पौधे हैं छोटे छोटे, उसको आप पेड़ बना सकते हैं, और 3 साल उसकी सेवा करनी होती है। 3 साल में पेड़ बनता है। आज कौन से खास पौधे लगाए गए हैं आज, ये बताइए। आज हमने लगाए हैं, सब देसी प्रजातियां हैं। गुड़हल हुआ, मेहंदी हुआ, कड़ी पत्ता हुआ, हर्ब्स हुए, जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं वो भी लगाए हैं। नीम हमने लगाया है, हमारा नीम अभियान एक बहुत बड़ा अभियान चलता है, तो बीच बीच में नीम लगाया। 3 साल बताया है, इसकी रक्षा आप लोगों की हम ही करते हैं, और बच्चों को हम बुलाते हैं, सैटरडे संडे बुलाते हैं, होली पे, दिवाली पे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जब भी छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। फिर RWA के जो प्रेसिडेंट होते हैं, RWA के बहुत लोग आते हैं। 17,000 परिवार जुड़े हैं। परिवार में अगर आप औसतन 4 से 5 लोग लगाएंगे तो 1 लाख लोग इस समय हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काम कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो गमले में पौधा लगा रहा होगा, स्कूल में लगा रहा होगा, कहीं हाईवे पे लगा रहा होगा, डिवाइडर पे लगा रहा होगा, कहीं तालाब खोद रहा होगा, तालाब के पास लगा रहा होगा, कहीं प्रशिक्षण दे रहा होगा। जैविक खेती भी क्या है, वो भी पर्यावरण का है। और मैं समझता हूँ किसान जो है वो हमारा फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट है। हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल सेट करता है, वो जो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो जो सॉइल बायोलॉजी पे काम करता है, मिट्टी पे काम करता है, पानी पे काम करता है, वही हमारा स्टैंडर्ड बनता है, नेशनल स्टैंडर्ड। तो किसान को प्रशिक्षित करना, क्योंकि वो बेचारा केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ चला गया, उसको वापस लेकर आना है। एक बार आपने किसान को समझा दिया तो वो किसान अपने बच्चों को भी समझाएगा, और फिर समाज। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं कम्युनिटीज़ में जाकर कम्युनिटीज़ के साथ बात करते हुए लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। तो मैं एक स्कूल के अंदर गया, सरस्वती बाल मंदिर स्कूल, लाजपत नगर में स्कूल है, नेहरू नगर में। तो वहाँ पर मेरी अनु मैडम से भी बात हुई, और जो प्रिंसिपल मैडम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वीना मैडम से भी हुई बात। तो अब हमने वहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया, टीचर्स को इनवाइट किया कि हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में आप लोग आइए, बच्चों का मिट्टी के साथ हाथ लगाइए, क्योंकि बच्चों का मिट्टी के साथ हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर द लास्ट जनरेशन कि हम लोग बच्चों के साथ कुछ काम कर पाएँ, बच्चों के साथ कुछ काम करवा पाएँ, उनको कुछ सिखा पाएँ। बच्चों को क्या जानकारी दी आज पौधा लगाने पे, पौधा के बारे में क्या क्या जानकारी है? हमने पौधों के बारे में जानकारी दी कि पौधा बेसिकली लगाया कैसे जाता है, उसकी जो रूट बॉल है, रूट बॉल को कैसे सेव किया जाता है, कैसे उसकी जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स हैं वो हिले ना, तो कैसे आपको पन्नी को कैसे फाड़ना होता है, कैसे हमारे प्लांट्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहता है, तो हम लोग प्लांट्स को कैसे लगाना चाहिए, कितना उसका जो खड्डा करना है उसको कितना गहरा करना चाहिए, कितनी उसमें खाद डालनी चाहिए, कैसे उसको लगाना चाहिए, और उसको 90 डिग्री पे रखते हुए कैसे लगाना है। चाहे आपको रूट बॉल को टेढ़ा भी करना पड़े, लेकिन अगर 90 डिग्री पे आप लोग रखते हैं उसको, तभी वो प्लांट स्ट्रेट जाएगा। अदरवाइज अगर वो रूट बॉल के अंदर अगर टेढ़ा प्लांट लगा हुआ है तो वो टेढ़ा ही उगेगा। तो हम लोग उनको सिखाते हैं, प्लस उनके बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारा लसोड़ा का प्लांट लगा है, या फिर हमारा नीम का प्लांट लगा है, या फिर हमारा जामुन का प्लांट लगा है, साथ साथ में हमने बुशेस, वी हैव टू इंक्रीज द ट्री काउंट एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट, मतलब कि पत्तों की गिनती को भी हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ से हम छोटी सी एक शुरुआत करते हैं स्कूल के साथ कि ट्री प्लांटेशन में आइए, वहाँ पर हमारे सेशंस होते हैं, उनको गाइड करते हैं, प्लस उनके घरों के अंदर भी।
आज हमारे 200 प्लस पेड़ अब हो गए हैं। इससे पहले अभी हमारा जो काउंट जा रहा था 150 के आसपास जा रहा था, लेकिन अब 200 प्लस पेड़ हो गए हैं हमारे, है ना। तो हम लोग ये पेड़ लगाकर इसकी आगे 3 से 4 साल तक मेंटेनेंस भी करते हैं। और ये स्कूल के बच्चों को पंचायत परिषद में, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के ये बड़ा भूभाग में कार्यक्रम रखा गया है। आज ही कार्यक्रम रखने का उद्देश्य है कि हमारे बीच अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी, जो पूरे भारत में कार्यक्रम भी करते रहते हैं और पेड़ पौधा लगवाने का काम करते हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम लोग कोटि कोटि बधाई देते हैं और ये पेड़ पौधा उनके जन्मदिन पर लगाने का हम लोग शुरुआत किए हैं। यह पौधा जो है वो हमारे जीवन के लिए और पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सब के लिए और मानव जीवन के लिए भी बहुत बड़ा भूमिका पेड़ का होता है। अगर पेड़ ना हो तो हमारा जलवायु दूषित हो जाएगा, पर्यावरण पर काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। जो अभी अंतर पड़ते आ रहा है, इसको बचाने के लिए देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये बच्चे लोगों से, जो स्कूल के बच्चे हैं वो गीली मिट्टी की तरह है, उन्हें जिस पात्र में ढाला जाएगा उसी आकार के होंगे और जो कहानी उनको सिखाया जाएगा वही कहानी वो जपेंगे। तो इस कार्यक्रम में जो पीपल बाबा के सौजन्य से हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य है जो पूरे भारत में होते रहता है। आज हमारे बीच में बिहार पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश बाबू आए हुए हैं और मानवाधिकार के बिहार के अध्यक्ष चंदन सिंह जी हैं और भी बहुत से राजू बाबू हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे लोग हैं। इन लोगों को हम यही बताए हैं कि आप जब भी अपने घर पर भी रहिए, स्कूल में भी रहिए या कहीं रिलेशन के यहाँ भी जाइए तो उसमें चाहे आपका शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाइए। वह पौधा इतना बढ़िया से आप सींचिए उसको कि वह पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा और सैकड़ों आदमी के छाया देगा, साथ में वो फल भी देता है और आपको पर्यावरण पर काफ़ी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। आज हमारे देश में जलवायु दूषित हुआ है, पर्यावरण में काफ़ी अंतर पड़ा है क्योंकि जंगल पेड़ पौधे काटे जाते हैं और उसके जगह पर लगाए नहीं जाते हैं। तो हम लोग आज ही के दिन डॉक्टर साहब डॉक्टर अशोक चौहान जी के जन्मदिन पर संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद से जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सब मिल करके पौधा लगाएंगे। और इस कार्यक्रम को सुसज्जित करने वाले अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो मीडिया प्रभारी है, जो दिन रात सोचते रहते हैं, बद्री सिंह जी, वो पूरे भारत में सोचते हैं कि कैसे कार्यक्रम सजे और कैसे लोगों को फायदा मिले। आप जानते हैं इसमें किसी तरह के भेदभाव जात पात कुछ भी नहीं है। आकाश है सबके लिए है, बिजली है सबके लिए है, पानी है सबके लिए है, पर्यावरण है सबके लिए है। तो अगर हम एक भी पौधा लगाते हैं वो वृक्ष बनता है, सैकड़ों हजारों लोगों को, आसपास के जितने भी कॉलोनी है उन लोगों को फ़ायदा मिलता है। हम सब आज संकल्प लिए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय अनु सेठी। मैं GLT सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ इको क्लब इंचार्ज हूँ और पिछले लगभग 6 मंथ से हम गिव मी ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कई सेशंस विनीत सर के साथ हो चुके हैं और आज ये हमें जो एक्सपीरियंस बच्चों को देने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द गिव मी ट्रीज़, टू सर एंड जो साइट है यहाँ यामा की, वहाँ के बहुत हम अपॉर्चुनिटी जो बच्चों को एक्चुअली क्या मिला, लर्निंग बाय डूइंग का जो एक्सपीरियंस मिला है। अभी तक हम बच्चों को पढ़ाते तो रहे ही हैं कि प्लांट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बट जो लर्निंग बाय डूइंग का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को मिला है तो सच में ये बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस रहा है हम सबके लिए भी। इन्वॉल्व करते हैं, साथ साथ हमारा स्कूल इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो हमने भी अपने स्कूल की तरफ से 7,500 प्लांट्स लगाने का पूरा प्रण लिया है और इसी के अंतर्गत हम जगह जगह जाते हैं। बच्चों को नेचर से जोड़ना हमारा मेन एम है। इससे बच्चे हमारे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स सभी सब्जेक्ट सीख पाते हैं। जैसा कि अभी विनीत जी ने बताया कि पौधों की लीफ काउंट, उनका साइंस सीखते हैं, वो सोशल साइंस सीखते हैं, नेचर के बारे में सीखते हैं। इवन दो मैथ्स
एरिया निकालना, लीफ का एरिया कितना हो सकता है, क्या प्लांट कितनी जगह रहता है, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, इन सबको सब्जेक्ट से जोड़कर हम प्लांट को नेचर से और लाइफ से जोड़कर बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो ये सब सीख पाए। स्कूल से यहाँ है? आज लगभग हमारे 115 स्टूडेंट्स प्लस में 6 टीचर्स जो हैं हम यहाँ विजिट पर आए हैं। हम कौन टीचर है सबने मैडम? पौधे कौन-कौन लगाए टीचर है? नाम बता हैं। दीजिए। ये हमारी अनु मैम है जो कि इको क्लब इंचार्ज है। मेरा contact मैं इन्हीं के इनके साथ हुआ था मैडम के साथ। आगे साइंस और इको क्लब जी। सेम मनोरमा जी हैं, मनोरमा पांडे, मैं ललिता गुप्ता, कमलेश जी इंग्लिश टीचर हैं और अभी मैथ्स के हमारे मैथ्स के साथ सर और और सोशल साइंस कौन के क्लास सर। के बच्चे हैं? ये 9th और 10th क्लास के बच्चे हमारे जब साथ आए। हमें कल पता चला कि आज हम इस साइट पे विजिट करने वाला तो मैं बहुत एक्साइटेड था। जब आज मैं यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, प्लांट्स का इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे पता चला और बहुत ही एक प्रोसेस के बारे में पता चला कि हमको प्लांट को कैसे प्लांट करना चाहिए। सबसे पहले जो प्लांट की रूट बॉल होती है और जो पॉलीथीन होती है उसको सबसे पहले मैं पॉलीथीन को टियर करना चाहिए, इस तरीके से टियर करना चाहिए मैं पॉलीथीन को कि जो प्लांट जो रूट बॉल है वो डैमेज ना हो। उसके बाद उसको पिट में 90 डिग्री के एंगल पर उसको सेट करके तब उसको प्लांट करना चाहिए। आज मैंने कड़ी पत्ते का प्लांट को प्लांट किया।